अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और अब आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको जो पेपर वन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यू कैन सी दिस वर्कशीट। मैंने ग्रुप में भेजी भी हुई थी कल। ये बेटा मैंने सारी वर्कशीट सॉल्व कर ली है, ठीक है। हमने कल क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर, इसके पहले आई रिमेम्बर 7-8 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और बाकी सारी मैंने सॉल्व करके इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे। तो ये पेपर वन की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आप फिलहाल बेटा पेपर वन ही तैयार करें ना। जो आपका पहला पेपर है आप वो उसकी प्रिपरेशन करें। इसी तरह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वर्कशीट नंबर 2 होगी वो भी मैं आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये इसके कितने क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी इट हैज 24 क्वेश्चन और सारे के सारे मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। तो आप इनका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। पहली क्लास में हम सारे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अच्छा, मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, ठीक है। ये सॉल्व अगर किसी को चाहिए तो, वैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है और आप खुद सॉल्व करें, इट्स बेटर। नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इनइक्वालिटीज। स्टूडेंट्स, मैं मे बी आपकी चैट आज ना पढ़ पाऊँ। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बेशक व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज आई डोंट हैव लैपटॉप टुडे। इनइक्वालिटीज। अब बच्चों, इनइक्वालिटीज के अंदर ना हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। सबसे पहला ये है, द वेरी फर्स्ट वन इज inequality in one variable, then inequality in two variables, then the third one is shading। ये चीजें मिलके ना ये पूरा चैप्टर बन जाता है, ठीक है। द थर्ड वन इज शेडिंग, ठीक है। लेट्स से अब इसके अंदर नोटेशंस हम कौन सी यूज करेंगे। वी विल कॉल इट ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन। वी विल से दिस इज लेस देन। हाउ यू प्रोनाउंस दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और सिंपली ग्रेटर देन इक्वल टू। दिस इज लेस देन, इक्वल टू, लेस देन or equal to. For example, if I write 2 less than 5, is it true? 2, इसको मैंने कैसे पढ़ा, लेस देन 5। सो इज इट ट्रू, क्या 2 बेटा 5 से लेस होता है? द आंसर इज ट्रू। तो मैं ये टर्म यूज किया करूंगा, ट्रू, फॉल्स। तो इट इज सो सिंपल कि आपने खुद सोचना है ना कि क्या ये इनइक्वालिटी बैलेंस हो रही है। ये बच्चे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्लास का लिंक नहीं आया? इट्स इन प्रोसेस। Similarly, if I say 3 greater than 0, तो अब इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 3 greater than 0, is it true? The answer is yes. Now let's start from very basic question। देखें बच्चों, अब सबको ना ये क्वेश्चन आता है, 2x+1 equal to 7, solve it, find x। So how you do it?
you simply make x subject by writing 1 on the other side. 2x is equal to 6 and x is going to be 6 over 2, that is 3. So it means if you substitute this value back in x, you will get what? You will get 2 into 3 plus 1 equal to 7. So 7, 6 plus 1 is equal to 7. So 7 is equal to 7. Is this true? Yes. ये तो आपको पहले से आता था. Let's say मैंने यहाँ पे ना जो x की वैल्यू आई ना अब्दुर्रहमान, मैंने बेटा वही सब्स्टिट्यूट की है. ठीक है, तो आंसर तो ट्रू आ रहा है ना. लेट्स से एक स्टूडेंट करता है वो 3 की जगह पे ना, लेट्स से इफ आई राइट x इक्वल्स टू 4 और वो ये वैल्यू चेक करता है इसके अंदर पुट करके, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. 2 into 4 2 into 4 plus 1 is equal to 7. So 2 4s are 8 plus 1 is equal to 7. Farzeen, are you here? Farzeen, Umar. So 9 is equal to 7. Is it true? No, it's false. बच्चों 9 7 के इक्वल तो नहीं होता ना. Is it true? It's false. So it means, is this inequality? No, it is equality. यहाँ पे दरमियान में इक्वल है ना, तो इसको आप क्या पढ़ते हो? इक्वेशन. इस एक्सप्रेशन को आप क्या पढ़ते हो? इट्स एन इक्वेशन. तो इस इक्वेशन का बेटा ये सोल्यूशन आया था, ये वाला. ठीक है, और मैंने इस सोल्यूशन को फरजीन, व्हेन आई सब्स्टिट्यूटेड बैक दिस वैल्यू हियर, आई गॉट द ट्रू आंसर. बट अदर देन दैट, if I substituted another value, let's say 4, but I got the wrong answer, which is false. So it means कि जो equality होती है ना, उसका फिक्स सोल्यूशन होता है. मींस कि इसका एक ही आंसर है बेटा. अरूश लालानी, हबीबा, खितरान, बेटा इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज x इक्वल टू 3. सो अदर देन 3 देयर इज नो सोल्यूशन. देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. अभी मैं क्यों बता रहा हूं, अब जरा आपने देखना है. लेट्स डू इट अगेन, बट this time it is not equal to, it is less than 7. It is less than 7. तो बेटा एक बात आप जरा सुन लें, इन इक्वालिटी को आप बिल्कुल इक्वालिटी की तरह ही सॉल्व करते हैं. ठीक है, जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में. आप इसको वैसे ही सॉल्व करें जैसे आपने एक्स फाइंड किया. तो कैसे क्या करोगे आप पहले स्टेप में 1 को बेटा शिफ्ट करोगे राइट साइड पे, तो क्या होगा? 2x लेस देन 7 माइनस 1, 2x लेस देन 6. ठीक है, अच्छा फिर आप क्या करेंगे? इस 2 को वहां डिवाइड कर देंगे राइट साइड पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 3 आएगी. अब बच्चों याद रखिएगा, दिस वाज इनइक्वालिटी, so its answer must be in inequality. If someone write x equal to 3, examiner will do this. क्योंकि बेटा if the question is inequality, you will give answer in inequality. Okay, now let me explain this. What is this x less than 3? इसका मतलब क्या है कि बेटा x 3 से लेस हो. It means आप कोई भी नंबर बताएं. लेट्स से एक मैं रियल लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखिए, ये बेटा 0 है, ये बेटा 1 है, दिस इज 2, this is 3, this is -1, this is -2, this is -3 and so on. So it means मैं अगर 3 से कोई भी लेस नंबर पिक करता हूँ, लेट्स से 2 से 3 से लेस नंबर कौन कौन से हैं बेटा? 3 से लेस नंबर तो 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है. तो इनमें से एक दो नंबर्स पुट करते हैं ना. लेट्स से इफ आई राइट 3 से लेस 2, तो कितना? लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू बैक हियर. तो व्हाट विल हैपन? 2 into 0 plus 1 less than 7. So 2 into 0 is 0 plus 1 is 1. So 1 less than 7. Student, क्या 1 less 7 से less होता है? The answer is yes, it is true. Yes, it is true. Okay, 1 less than 7. It's true. Okay, so let's try one more value. कोई और मुझे वैल्यू बताएं जो इससे लेस हो, 3 से लेस हो. तो मैंने 2 तो ट्राई किया, उसका आंसर 2 आ गया. लेट्स से मैं ट्राई करता हूं मे बी -2. चले -2 को ट्राई करते हैं, क्योंकि उससे लेस है ना 3 से. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस -2 इन अबव क्वेश्चन. सो 2 टाइम -2 is -4 plus 1.
So -4 plus 1 is -3 less than 7. Is it true? Yes. बेटा 7 बड़ा नंबर है, इधर कहीं पे आ रहा है, and -3 is on the left side. So this number is less than that. We again say it's true. अब आप एक बात नोट करें. I would say x less than 3 का मतलब है 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4. Like every number which is less than 3. Okay? Less than 3 का मतलब बेटा आप 3 से कोई भी लेस नंबर ले लें, that will be your solution. Okay? So 2 भी solution है, 3 -2 भी solution है. ठीक है? So we can say कि जो inequality होता है बेटा, उसका आंसर लिमिटेड नहीं होता. It has millions of thousands of solution. Okay? So मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ. 2x plus 1 equal to 7 has only one solution, which was x is equal to 3, but 2x plus 1 less than 3. देखें छोटी सी चेंजिंग मैंने की. Instead of writing equal, I wrote less than. So it has many solutions. I would only say many solutions. And how should I write answer for this solution? X less than 3. इतनी सी बेटा बात है. अच्छा, एक दो स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये 2 टाइम 0 2 होता है. नहीं बेटा, ये 2 टाइम 0 इज जस्ट 0 ना. तो 0 plus 1 is 1. तो 1 less than 7 is just true. Yes, 2 times 0 is nothing. It is 0. ठीक है, तो 1 ही बचता है ना. एनीवे, तो ये था बेटा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा. सॉल्व 3x less than 27. Represent your solution on number line. This is the question. So students, if it is 3x less than 27, so how you make x subject? It is 27 divided by 3. So x less than 9. That's it. हमने सॉल्व तो कर लिया बच्चों. Now they are saying represent this answer on number line. इसका मतलब क्या है? Let's make a number line. Let's make a number line. आपको पता है कि 0 मिडल में होता है, तो 9 इज ऑलमोस्ट देयर. क्योंकि आपके पास ये ग्रिड वाली बेटा पेपर तो नहीं होगा ना, ग्रिड वाला तो नहीं होगा, तो इट डजेंट मैटर आप 9 कहाँ लिखते हैं. ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ मैं 9 लिख रहा हूँ. ओके, दिस इज 9. तो आपने करना क्या है? एक्स क्या हो गया? एक्स लेस देन 9 का मतलब है यू विल मेक अ सर्कल ऑन 9. ओके, एंड देन मार्क एन एरो ऑन द लेफ्ट साइड. अब इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब है कि everything on the left side will be my solution. Everything on left side of 9, that could be 8, that could be 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4. तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 9 से हर लेस वाला नंबर मेरा सोल्यूशन होगा इसका. अच्छा, यहां मैंने ये क्या लिखा है बेटा? ओपन सर्कल क्यों लिखा है बेटा? ओपन सर्कल का मतलब ये है दैट 9 इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, 9 इंक्लूड नहीं है, 9 से लेस वाला नंबर इंक्लूडेड है. अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट नंबर विच इज लेस देन 9? तो आपने 8 नहीं बोल देना, वो होगा 8.999999. ये नंबर है बेटा जो 9 से लेस है लेकिन 9 के बहुत क्लोज है. ठीक है, तो दिस ओपन सर्कल मींस
9 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये क्वेश्चन में देखे ना, क्वेश्चन वाज x लेस देन, क्वेश्चन में लेस देन था। अगर होता लेस देन और इक्वल टू, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। चलें, बस ये बेटा आपका आंसर था, ठीक है ना। आपने इसके आंसर को रियल लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। दिस टाइम आई एम राइटिंग 3x लेस देन और इक्वल टू 27। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू विल डू द सेम थिंग अगेन, 27/3, which is x less than or equal to 9. Okay, so let's make a real line. Let's make a real line. तो ये 0 हो गया, 9 is almost there. Again make a circle and mark an arrow on the left side. लेकिन you know, this time you will be writing solid dot. अब इसका मतलब बेटा क्या है? देखिए, दो क्वेश्चन उन्होंने किया आपके सामने। इसका आंसर ये था, ये इसका आंसर था x लेस देन 9, और रियल लाइन पे आपने इसको ऐसे लिखना है। इसका आंसर ये था, और रियल लाइन पे इसको आपने ऐसे लिखना है। तो देखिए बेटा, अगर यहाँ पे इक्वल भी हो ना, तो इक्वल का मतलब होता है आपने डॉट को अंदर से फिल करना है। इसका मतलब क्या है? फिल करने का मतलब बेटा कि 9 भी इंक्लूडेड है, बिकॉज इट इज रिटन x लेस देन और इक्वल टू 9। इट मींस 9 is included, and also the numbers less than 9 are also included, like 9 भी include है, 8 भी, 7 भी, 6, and all the numbers below 9, and also 9 as well। ठीक है, चलें नेक्स्ट। x+4 less than 3। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व इट? ब्रिंग 4 ऑन द अदर साइड, 3 minus 4, so x is less than -1, that's it। चल, इसका आंसर बेटा रियल लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे बताएं? It is 0, it is -1, so let's mark an open circle on -1। It is less than 0, तो लेस देन 0 का मतलब है आपने इस पे खड़े होके लेफ्ट साइड पे एरो बनाना है। अगर ये बेटा होता ग्रेटर देन 0, तो मैं डॉट पे खड़े होके राइट साइड पे एरो बनाता। ठीक है, सो माई एरो विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, दैट्स इट। एग्जाम्पल, 5 times 3 plus x greater than or equal to 20। लेट्स डू इट। तो आप क्या करेंगे? maybe you will write 5 times 3, 15 plus 5x greater than or equal to 20। Next, 5x greater than or equal to 20 minus 15। Next, 5x greater than or equal to 20 minus 15 is just 5। Next, x is greater than or equal to 5 over 5, so x is greater than or equal to 1। That's it। Let's try to understand this solution on the real line। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा यहाँ पे 0 है, this is 1। Let's mark a solid dot। Why solid dot? Because in the question it is also equal to, so equal to ensures that you will mark a solid dot। अच्छा, अब मुझे बताएं एरो में राइट साइड बनाऊंगा या लेफ्ट साइड? इट इज सो सिंपल, इफ इट इज ग्रेटर देन यू विल राइट एरो ऑन द राइट साइड। तो ये बेटा आपका आंसर है। अब इसका मतलब भी सुन लेना, इसका मतलब बेटा देख लें कि इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर है दैट विल बी योर सोल्यूशन, और 1 भी इंक्लूड है, मींस टू से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम ये लिख तो नहीं सकते ना, हम ये लिख तो नहीं सकते ना हम पूरा पेज भर दें अपना? नो, हम ये तो नहीं कर सकते। तो वी सिंपली राइट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसको हम डायग्राम में ऐसे शो करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट राइट मिलियंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बेटा क्या है, सुनिए जरा।
Note. Minus 2x plus 3 less than 11. अब बेटा ये मैंने क्या कहा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है बताता हूं आपको। हम एग्जांपल करते हैं, उसी से ही समझेंगे। सो माइनस 2x, bring 3 on the other side, minus 2x less than 11 minus 3. So minus 2x less than 11 minus 3 is going to be 8. ठीक है, अब जरा आप देखिए, if you divide this negative 2 on the other side, so please remember that you will reverse or turn the inequality. ये मैंने क्या किया देखें बेटा, पहले था लेस देन, क्वेश्चन में लेस देन आ रहा था, बट इस स्टेप में क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट था, इफ यू डिवाइड सम नेगेटिव नंबर ऑन द अदर साइड, you know you will do, you just turn this inequality. If it is less than, make it greater than. If it is greater than, make it less than. If it is greater than or equal to, make it less than or equal to. If it is less than or equal to, make it greater than or equal to. Okay, only when you divide negative number on the other side, other than that, no. तो आंसर क्या आएगा, x greater than 8 over minus 2 is minus 4. So how you present this value on the number line? Let's say this is 0. Where is minus 1? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Here you have minus 4, mark, open dot. Okay. So tell me, where should I put arrow? On the right side or on left side? If it is greater than, do not look at the question. In the question, it was less than, but in the answer, it was greater than. So look at the answer. In the answer, it is greater than. So greater than means you will mark arrow on the right side of this dot. So that's it. एक तो ये सोल्यूशन है, और इसे अगर आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो तो वो ये सोल्यूशन। दोनों डिमांड करते हैं एग्जामिनर कि आप इसको रियल लाइन पे लिख के बताएं, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। सॉल्व 2x plus 5 less than or equal to 6x minus 30. Let's do it. So bring x on one side. So 6x को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू minus 13 minus 5. Bring 5 on the other side. I said beta, you simply solve this inequality just like equality. आप inequalities को कैसे solve करते हैं, considering them equalities. स्टूडेंट्स आज मैं आपको मैसेज नहीं देख पा रहा, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो प्लीज आपने, और प्लीज माशाल्लाह सब बच्चे आ गए हैं बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने कल कितने क्वेश्चंस करवाए थे, 7 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये देखें बेटा, विदाउट कैलकुलेटर 24 क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, ये मैंने आज बैठ के दिन को सॉल्व किए हैं, इसकी वीडियो बना के मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी वीडियो अपलोड है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल जाकर देखें। प्लेलिस्ट में ओ लेवल्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेपर 1 के नाम से होगी। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर सारे क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, इंशाल्लाह हम इनइक्वालिटी के साथ भी यही करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि इनइक्वालिटी के टॉपिक को सारा समझ लें। ठीक है, फिर मैं इसके 4-5 क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा और बाकी सारी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि मैं चाह रहा हूँ एग्जाम से पहले पहले हमारे चैप्टर ज्यादा हो जाए ना। ठीक है, मेन चीज तो टॉपिक समझना होता है ना, एग्जाम प्रैक्टिस तो बच्चे ने खुद करनी होती है। ठीक है ना, लेकिन फिर मैं आपको आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको सारा सोल्यूशन करके दे देता हूँ ताकि आप जाके यूट्यूब से देख लें। ओके, सो 2x minus 6x is minus 4x less than or equal to minus 13 minus 5 is minus 18. यहां देखें बेटा, when you will divide this minus 4 on the other side, this will turn this fraction. This will turn this fraction. So minus 18 divided by minus 4, but less than Romesa will become greater than. ठीक है, so x is greater than or equal to 2 9s are 18, 2 2s are 4. So it is
x greater than or equal to 4.5. सो एज आई सेड के एग्जैक्ट मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको ग्रिड्स तो नहीं दिए होंगे ना? ओके, ये देखें बेटा, सॉलिड डॉट बनाए। वेयर शुड आई पुट एरो, ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड? ऑन राइट साइड, ठीक है। तो आप ऐसे एरो डाल दो। तो ये था बेटा बहुत बेसिक, आप बहुत सी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी एग्जाम में ना। तो मैं थोड़ा सा एडवांस पे जा रहा हूँ। ये था बेटा, आपको बेसिक इनक्वालिटीज को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, उसकी भी इंशाल्लाह एक वर्कशीट में भेजूंगा आपको, और मैं आपको सॉल्व करके दे भी दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज compound inequalities, means to say more than one. Compound inequality. Let's start from very first question. Solve 3x less than or equal to x plus 6 and 2x plus 4 less than 3x plus 6. ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको ना एक रियल लाइन को रीड करना बता देता हूँ कि हाउ टू रीड दिस रियल लाइन। चले हेडिंग दे दे बेशक। राइटिंग आंसर from real line. So let's say case one. This is your real line, okay? And this, let's say, is this value is 4, and this value is, let's say, -2. Okay. अब क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में आएगा this is open dot less than, and here you have -2 पे solid dot अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं व्हाट डज दिस मीन। कौन कौन बच्चा एग्री करता है कि इसका मतलब है x लेस देन 4? एग्री और नॉट? आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट दिस वैल्यू। Can I write this real line as x less than 4? Okay, now come to this. Can I write x greater than or equal to -2? Why there is greater than or equal to? Because it's a solid dot. And why it is greater than? Because it is on the right side. Why there is less than? Because it is on the left side. ठीक है? So शेडिंग कहाँ है? अब बच्चों मैं कुछ शेड कर रहा हूँ, सारे यहाँ देखें प्लीज। मुझे बताएं कॉमन एरिया क्या शेड होगा इनमें? दिस इज कॉमन, दिस एरिया इज कॉमन, ठीक है। दिस बॉक्स इज कॉमन, ठीक है। अब ये कॉमन कैसे लिखेंगे? इट इज -2 till 4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बेटा कंबाइन करके, -2 लेस देन x लेस देन 4। बट यहां पे बेटा डालेंगे हम इक्वल टू। अब मुझे बताएं कितने बच्चों की बात पिक हुई है? एंड वाई डिड आई राइट दिस इक्वल टू? जस्ट बिकॉज दैट देर इज अ सॉलिड डॉट ऑन टू -2, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ लेस देन क्यों डाला है? बिकॉज इट्स अ ओपन डॉट, ठीक है। तो अगर ये रियल लाइन हो, इसका आंसर बेटा ऐसे लिखते हैं। दोबारा सुन लें, आपको रियल लाइन दी होगी इस तरह की, ठीक है। वो आपसे कहेंगे जी कि इसका सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? आप ये देखोगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बेटा थी -2, वो आपने यहाँ पे लिखनी है।
लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, वो 4 थी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और दरम्यान में क्या कर दोगे, लेस देन दरम्यान में एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या साइंस है कि यहाँ पे इक्वल है, वहां पे इक्वल नहीं है, तो इट इज सो सिंपल। अगर जिस जिस वैल्यू के ऊपर बेटा सॉलिड डॉट होता है उस पे इक्वल लिखना है, जिस वैल्यू के ऊपर ओपन डॉट है वहां पे सिर्फ लेस देन लिखना है। ठीक है। दोबारा देखें, एक और एग्जांपल करवाता हूँ, अच्छा समझ आ जाएगा। दिस टाइम इट इज 0 1 2 3। चैलेंज 4 पे लेफ्ट साइड with a solid dot, and then ये कितना बनता है, -1 -2 -3। सो इट इज -6, और -6 पे है ओपन डॉट विद राइट साइड एरो। चैलेंज, तो व्हाट इज कॉमन शेडिंग, दिस पोर्शन इज कॉमन। ठीक है। आंसर कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू रूम ऐसा क्या है, -6, लेट्स राइट -6, लेस देन एक्स, लेस देन 4। लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, 4 थी। ठीक है। अच्छा, अब इक्वल किस पे आएगा, इधर आएगा इक्वल या इधर आएगा बेटा। इसके लिए आप देखते हो -6 के ऊपर कौन सा सर्कल है बेटा, ओपन या सॉलिड, इट इज ओपन, सो प्लीज नेवर पुट इक्वल। बट इफ यू लुक एट 4, तो बेटा 4 पे कौन सा सर्कल है, सॉलिड या ओपन, सो इट इज अ सॉलिड डॉट। तो बिकॉज इट इज अ सॉलिड डॉट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल बी लिखोगे। ठीक है। एक और करता हूं, देखते जाएं। सो -3 पे राइट साइड सॉलिड डॉट, 6 पे ओपन सर्कल विद लेफ्ट चैलेंज। तो बताएं कॉमन शेडिंग क्या है, कॉमन शेडिंग कहां से कहां तक है, -3 से लेकर 6 तक। कौन सा कॉमन एरिया बेटा, कौन सा कॉमन एरिया, तो आप बताओ इसका आंसर कैसे लिखोगे, -3, लेस देन एक्स, लेस देन 6। ठीक है। अच्छा आप बताएं किसके ऊपर इक्वल आएगा बेटा, -3 के ऊपर सॉलिड डॉट है या 6 के ऊपर, तो बेटा -3 के ऊपर सॉलिड डॉट है तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्वल टू, और 6 के ऊपर ओपन डॉट है तो यहाँ पे आप जस्ट लेस देन लिखोगे। ठीक है। एक और देख लें, आई एम म्यूटेड, नो, बच्चे मुझे कह रहे हैं म्यूटेड हूँ, हाउ। बेटा मैं मैसेज नहीं देख रहा आपके। जुल्फिकार, यस यू आर राइट, इट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन सर, विल एंड एट 9 और 10। बेटा मुझे भी नहीं पता, क्लास इंशाल्लाह विल एंड मे बी आफ्टर 9:30। नेक्स्ट, चले बच्चों, लास्ट था। इट दिस टाइम इट इज -4, दिस टाइम इट इज 6। 6 पे बेटा ओपन डॉट है, एरो राइट साइड पे है, -4 पे भी ओपन डॉट है, और इसका भी एरो लेफ्ट साइड पे है। इसका इसमें बेटा क्या होगा, इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो हाउ यू विल राइट द आंसर, माय क्वेश्चन इज द आंसर ऑफ दिस पोर्शन इज x greater than 6, agree or not, the answer for this portion is x less than -4, agree or not, and you know
it has two answers, x less than -4 and then x greater than 6. Okay, please never try to combine them just like this. ये वाला आंसर बेटा आपने सिर्फ तब लिखना है when there is a common shading, but in this case we don't have any common shading. Okay, let me give you one more example. ये देखिए 0, let's say this is 3 and this time arrow is on the right side. As I said, दोनों का arrow opposite direction में बेटा, और this is -2, arrow is again on opposite direction. ठीक है, अच्छा अब बताएं, राइट साइड वाले का आंसर होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ओके, और लेफ्ट साइड वाले का होगा x लेस देन -2, और इनके दो आंसर्स होंगे, x लेस देन -2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. दैट्स इट. ठीक है बच्चों, लास्ट वन. समटाइम ऐसा भी हो सकता है दैट इफ यू राइट 4 ओपन डॉट लेफ्ट साइड and let's say 6 or it is 8 solid dot again less than, तो दोनों का बेटा जो डायरेक्शन है वो सेम है. लेट्स मेक इट सॉलिड. अब आप क्या करेंगे, तो बेटा अगेन एज आई सेड आप क्या करोगे, कॉमन शेडिंग करोगे. तो व्हाट इज योर कॉमन शेडिंग, दिस इज योर कॉमन शेडिंग. अब मुझे बताएं, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि इनमें कॉमन क्या है. बेटा कॉमन में ये वाला पोर्शन तो आ ही नहीं रहा ना, तो प्लीज डू नॉट लुक एट 8. सो व्हाट इज कॉमन, कॉमन इज x less than 4, and you know it has only one answer, x less than 4. Why there is no x less than 8? Just because it is not common. So in both answers the common portion is only this portion, which is x less than 4. ठीक है बच्चों, तो एज आई सेड हम बहुत एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे. तो हम अब आगे चलते हैं. ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा. एग्जाम्पल 8x, sometime they give you these type of questions. Sometimes they give you these type of inequality. This is known as compound inequality. तो आप क्या करोगे, आप ब्रेक कर दोगे, इसके दो क्वेश्चन बना लोगे. दिस इज योर क्वेश्चन 1, दैट इज योर क्वेश्चन 2. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 8x plus 13 less than or equal to 4x minus 3, and another question is 4x minus 3 less than 5x minus 11. Let's solve them separately. So bring 4x on the left side. On the other side, it is -3 minus 13. 8x minus 4x is just 4x. Minus 13 minus 3 is -16. So x is less than -16 over 4. X is less than or equal to -4. Next, bring 5x on the left side. -11 plus 3. 4x minus 5x is minus x, less than -11 plus 3 is -8. As I said, when you bring this -1 on the other side, so this inequality less than will become greater than. So x is greater than 8. Okay, but as I said, when there are compound inequalities, तो आप क्या करोगे, आप दोनों का ग्राफ बनाओगे बच्चों, दोनों को आप रियल लाइन पे ड्रॉ करोगे. सो लेट्स ड्रॉ देम ऑन रियल लाइन. अच्छा वो नीचे था, मैं ऊपर स्टार्ट कर दिया, इट्स ओके. लेट्स ड्रॉ देम ऑन रियल लाइन. सो इट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज 8 एंड 8 के ऊपर बेटा ओपन सर्कल है,
So where is the direction of arrow? Is it on right side or on left side? It will be on the right side just because of this greater than. Okay. Look at the other dot. Other dot will be at minus 4, 0, 1, 2, 3. So here is you have minus 4, right, and at it will be a solid dot, but this time its direction is on the left side. तो बताएं भाई क्या इसका आंसर होगा? So it will have two answers. That's it. This is first answer. This is just because it has no common shading. So beta, in case of no common shading, you will write two answers. Okay. In case of no common shading, you will write two answers. Okay. So ये बेटा हम कंपाउंड इनइक्वालिटी ही कर रहे थे, बट चलें अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व. Bring x on the left side, so 3x minus x less than or equal to 6. 3x minus x is just 2x, less than or equal to 6. X is less than or equal to 6 over 2, so x is less than or equal to 3. The other one is 2x minus 3x less than 6 minus 4. The other one is 2x minus 3x is minus x less than 6 minus 4 is 2. So if you bring this minus on the other side, you know it very well that you will just turn your you will turn your inequality. So less than will become greater than. Okay. So that's it. As I said, आप क्या करेंगे? आप रियल लाइन पे दोनों वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे. चले बेटा. Where is 3? 1, 2, 3. Here you have 3. Mark a solid dot. तो एरो की बेटा डायरेक्शन क्या होगी? एरो की डायरेक्शन राइट होगी या लेफ्ट होगी? सो एरो की डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड जस्ट बिकॉज ऑफ लेस देन और इक्वल टू. वेयर इज माइनस टू? वेयर इज माइनस टू? माइनस टू इज here. So mark a circle on minus 2, but this time it will be an open dot. Okay. And just because of this greater than, you will write an arrow on the right side. So that is your arrow. Now, common shading, this is your common shading. अब बताएं बेटा, कॉमन पार्ट क्या होगा? Is it minus 2? Is it minus 2 less than x less than 3? Is it minus 2 less than x less than 3? Yes, but please never forget to write equal to. Equal कहाँ डालेंगे बच्चों? Minus 2 पे या 3 पे? Where there is a solid dot, you will write equal as well. So that is your final answer for these two inequalities. So two inequalities gives you one combined answer. Okay बच्चों? Next. अच्छा बेटा ये था आपका one variable inequality. ठीक है? Now we are going to start the two variables inequality. ठीक है? जो कुछ पढ़ा है प्लीज अपने नोट से 2-3 मिनट देख लें बच्चों. आज इस टॉपिक को वाइंड अप करके जाएंगे. कल इंशाल्लाह आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा 5 पेपर्स का. So we are done with the one variable inequalities.
कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स में बता दे रहा, मैं ऐसा बेटा मेरी स्क्रीन लैग तो नहीं कर रही ना आज? रोमैसा, राफे, बेटा जल्दी से रिप्लाई करते हैं मुझे काइंडली, मेरी स्क्रीन लैग तो नहीं कर रही? नो सर, वेरी गुड, माशाल्लाह। नो, वेरी गुड। चलें बच्चों, आज इंशाल्लाह चलें जी। तो दिस वाज योर inequalities in one variable. So now our next topic is जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, linear even if you don't write linear because आपकी जो ओ लेवल का सिलेबस है उसमें जस्ट लीनियर ही है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है ना, दैट इज इन ए लेवल्स, ठीक है? सो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। जी, रिवर्स करूं? ओके। इतना। So linear inequalities in two variables. The last topic will be our shadings, okay? The last topic will be shadings. So start from this question. Sketch y is equals to 2x minus 1. So sketch y is equals to 2x minus 1. तो बच्चों आप सबको पता है how to sketch a straight line. ठीक है, ये आप सबको आता है बच्चों कि how to sketch a straight line. Simply write x and y. Okay. So write any two or three values. ठीक, कम से कम आपको दो वैल्यूज चाहिए होती है ना? So let's write 0, 1, okay, 2. These are the values of x. Now let's substitute one by one these values in x. तो क्या होगा अखुनज़ादा? If you write x0, the y will be 2 into 0 minus 1. The answer is just minus 1. That's it. If you write 1, so the answer is 2 times 1 minus 1. The answer is 2 times 1 is just 1. So this is 1. If you write 2, so y is equals to 2 times 2 minus 1. So that is 2 times 2, 4 minus 1, 3. So that's it. क्या करोगे आप सबको बेटा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आती है, ठीक है? आप सबको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आती है, ठीक है? So where are these points? 0, minus 1. Like x is 0, y is minus 1. X is 0, y is minus 1. So x0, y minus 1 is this point. X is 1, y is also 1. X is 1, y is also 1. X is 2, y is 3. X is 2, y is 3. So these are the 3 points. So simply draw a line passing through these 3 points. ठीक है बेटा? So that's it. This is the sketch of this line. आप बेटा पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आ गए हैं. You know, this line has gradient what? It's 2. तो बेटा when the gradient is positive, do you remember the line go this way? Hmm? If the gradient is positive, तो line कहाँ जा रही होती है बेटा? Line increase कर रही होती है. And let's say if the gradient is negative, तो line go this way, नीचे जा रही होती है ना line.
ठीक है, दैट्स इट। एक और करते हैं, उसके बाद फिर हम शेडिंग पे जाएंगे बच्चों। स्केच ए, y is equals to 2x minus 4, b, y is equal to 3, c, x is equal to minus 2। बेटा में से कितने बच्चों को पता है कि if y is equal to 3, if you remember coordinate geometry, is it a horizontal line or a vertical line? From previous knowledge, it's a horizontal line. If x is equals to -2, it's a vertical line. So if y is equals to 2x minus 1, 2x minus 4, so when both variables are present, that line is known as slant line। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बच्चों, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स राइट फ्यू वैल्यूज, लेट्स से 0, 1, -1, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, डजेंट मैटर कि आप 0, 1, 2, 3 इस तरह लिखें। So if you write x equal to 0 in the first, so it is 2 times 0 minus 4, that is -4. So if you write x is equals to 1, you will get 2 times 1 minus 4, that is 2 minus 4 minus 2. If you write x is equals to -1, you will get 2 times -1 minus 4 is equals to -6. Okay, okay. Let's draw x-axis, y-axis. Where is this point 0 minus 4? Where is this point 0 minus 4? Where is this point 1 minus 2? 1 minus 2. Okay. Where is this point 1 minus 1 minus 6? ये क्या हुआ? Yes, -1 -6. So I think two boxes. So that's it. Let's join these 3 points with a line. तो ये आपकी बेटा line होगी. This will be your line y is equals to 2x minus 4. ठीक है, अच्छा, what is this? Y is equal to 3. As I said, it's a horizontal line. It's a horizontal line. So where? At 3. Where? At 3. So where is y is equal to 3? So at y is equal to 3, this is the line. So this is y is equal to 3. That is y is equals to 2x minus 4. Where is this x equals to -2? As I said, it's a vertical line. So where is -2? -2 will be here. Okay. So this is x is equals to -2। अब बच्चों देखें जरा, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट आपको बच्चों अगर कोई इक्वेशंस दी हो तो उनको उनकी लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन के ऊपर, ठीक है। इफ यू हैव गिवन सम लाइंस, तो आपको उनकी इक्वेशंस, उनके लाइंस के जो स्केच हैं, ग्राफ्स हैं, वो ड्रॉ करने आने चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। तो ये आप, आई नो कि आपको आता है बिकॉज आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होती है, ठीक है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और यही इसी में से सब कुछ आता है, ठीक है ना। पहला पार्ट आपका होता है ये स्केच करना, और देन लास्ट वाला होता है शेडिंग। तो बेटा शेडिंग, इनइक्वालिटीज, इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। सो द वेरी फर्स्ट वन इज इन वन वेरिएबल, कि आप वन वेरिएबल के अंदर शेडिंग कैसे करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल है हमारे पास x <clears throat> <2।
एक्स लेस देन 2 को आप कैसे करोगे? देखो अब इसकी शेडिंग क्या होगी। आप ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन, ठीक है। व्हाट इज दिस एक्स इज इक्वल्स टू 2? व्हाट इज दिस एक्स इज इक्वल्स टू 2? इज इट अ वर्टिकल लाइन? यस। आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। सो वेयर विल बी वर्टिकल लाइन एट एक्स इज इक्वल्स टू 2? So this is your line. Okay. This line is your x is equals to 2. अब बेटा ऊपर मैंने हेडिंग दी हुई है शेडिंग। तो you will shade everything on the left side. If it is less than, so you will shade everything on the left side of this line. So left side of this line will be shaded. So this will be the shading of x less than 2. x less than 2 की बेटा शेडिंग क्या होगी? ये सारा कुछ ठीक है। तो चलें भाई, दिस विल बी योर शेडिंग। स्टूडेंट मैं आपका वेट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करें। नेक्स्ट, व्हाट इफ इट इज, अच्छा मुझे एक बात भूल गई है बच्चों आपको बतानी। इफ इट इज लेस देन, किस किस को पता है क्या करना होता है? इफ इट इज लेस देन तो आपकी जो डॉटेड जो लाइन होती है वो डॉटेड होती है, सॉलिड नहीं होती, ठीक है बच्चों। अब मैं क्वेश्चन को तो ग्राफ को तो नहीं खराब कर सकता। सो लेट्स चेंज द क्वेश्चन। So if it is less than or equal to, then you will do this shading, okay? So in case of only less than, let's say 2, so you will draw a vertical line. This line is x is equals to 2. And just because of this less than, you will shade everything on the left side of this line. So you will shade everything on the left side of this line. Okay? So you will shade everything on the left side of this line. But line should be dotted. कब dotted होती है बेटा? जब less than होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बता भी देता हूँ। This line is known as dotted line, and you draw this line only in case of less than, greater than. This line is known as solid line, and you will draw this line in case of less than or equal to, greater than or equal to. Okay बच्चों। Next, next is x less than 0, x greater than 0. What does that mean? आप में से कितने बच्चों को पता है कि x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? इज इट y एक्सिस? पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दी है बेटा। व्हाट इज x इज इक्वल टू 0? इट इज y एक्सिस। इट इज y एक्सिस। सो it is y-axis. But if it is x greater than 0, if it is x greater than 0, that's mean देखिए x equal to 0 तो ये लाइन होती है बेटा। अब if it is greater than 0 तो आप क्या करेंगे? आप इस पूरी साइड को क्या कर देंगे? शेड कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली ये आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। तो एनीवे आप इस पूरी लाइन को शेड कर दें। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन करता तो मुझे वाई एक्सिस को वो डॉटेड बनाना पड़ता ना। उसको मैंने वाइड किया बेटा। ये है आपकी शेडिंग एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की। जल्दी से बताएं, एक्स लेस देन और इक्वल टू शेडिंग क्या होगी? एक्स लेस देन और इक्वल टू की शेडिंग बेटा क्या होगी? थोड़ा सा जल्दी करते हैं बेटा। एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड, एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड। वो क्या था? एवरीथिंग ऑन द राइट साइड। और ये क्या होगा? एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा, व्हाट विल बी द शेडिंग ऑफ वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? आप में से कितने बच्चों को पता है कि y इज इक्वल टू 0 क्या होता है बेटा? एक्स एक्सिस होता है ना।
y इज इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस. अब इफ इट इज y ग्रेटर देन 0, दैट्स मीन्स दैट्स मीन y equal to 0 means x axis. Y greater than or equal to 0 means above x axis. Above x axis. So you will shade everything above x axis. Okay. So you will shade everything above x axis. So this will be the shading. ठीक है बच्चों? So if I write y less than or equal to 0, so it's again x axis, but it's this time it's below the x axis. Below the x axis. So you will shade everything below the x-axis. So you will shade everything below the x-axis. तो ये देख लें बच्चों, वन वेरिएबल की शेडिंग कैसे होती है प्लीज देख लें. ठीक है, वन वेरिएबल की शेडिंग कैसे है प्लीज देख लें बच्चों. ठीक है, चलें एक और कर लेते हैं. अगर यूं हो y, लुकमान, y लेस देन और इक्वल टू 3, व्हाट डज दैट मीन? कितने बच्चों को पता है कि y इज इक्वल टू 3 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन और अ वर्टिकल लाइन? Is this a horizontal line or a vertical line? Students, it's a horizontal line. Y is equal to 3 is a horizontal line. Why did I write solid line? Because of this equal sign. Okay. Just because of less than or equal to. So you will shade everything below the line. So shade everything below the line. ठीक है, indefinitely आपने full नीचे तक आना है. ठीक है बेटा. So you will shade everything below the line. So you will shade everything below the line y is equal to 3. ठीक है. In case of, if I write y greater than just -2, in case. अच्छा अब बताएं जरा बच्चों, कितने बच्चे इसको माइंड में स्केच कर सकते हैं? Where is -2? It's a horizontal line, but this time it's a dotted line. This time it's a dotted line just because of this strict greater than. ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल भी होता तो इसको सॉलिड बनाते हैं हम. अच्छा अब बताएं शेड क्या करना है, इससे ऊपर या इससे नीचे? देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब होता है इससे ऊपर ऊपर शेड कर दो. ठीक है, तो यू विल शेड एवरीथिंग अबव दिस लाइन. सो दैट्स इट. ये थी बच्चों आपकी वन वेरिएबल की शेडिंग. देख लें प्लीज. ओनली वाई, ओनली वाई, ओनली वाई, ओनली वाई, ओनली एक्स, ओनली एक्स, only x, only x. तो बेटा when there is only x, only y, either you shade left right or you shade up down. ठीक है, when there is only x or only y, so there are only two shadings, either up or down or left or right. That's it. अब है बच्चों हमारी लास्ट शेडिंग, और इसके बाद वी आर 100% एबल टू सॉल्व द पास पेपर क्वेश्चंस. ठीक है, चैलेंज. टू वेरिएबल शेडिंग. दिस वाज अवर बी. टू वेरिएबल shading. Two variable shading. So let's start from question directly. Shade y less than or equal to 2x minus 1. ऐसा क्वेश्चन बेटा आपको आएगा, इनइक्वालिटी दे दी जाएगी, and this time there are how many variables? Two variables. So they are saying shading, shade this inequality. तो स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर, आपने आधा काम वही करना है बेटा जो भी आप स्केच नहीं करके आए थे. आधा काम बेटा आपका वही है. आपने क्या करना है, यू जस्ट टेक टू, मिनिमम 2 पॉइंट्स. चलें जी, एक्स की 2 या 3 वैल्यूज ले लें एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग इनाया, हबीबा, मिकाइल, रहीम. सो 0 1, एनीथिंग, लेट्स से 2. सो वन बाय वन लिखें बेटा. एक्स इक्वल टू 0, वाई इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स 0 - 1. अभी कर क्या आए थे बच्चों, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा.
x is equal to 1 gives you y is equals to 2 times 1 minus 1 is 1. That's it. X is equal to 2 gives you y is equals to 2 times 2 minus 1, that is 3. That's it. That's it बच्चों. चलें जी, पहले आप स्केच करें इसको, बाकी बातें बाद में होंगी. So where are these points? 0 minus 1 is this point, 1 1 is this point, 2 and 3 is this point. Almost there. चलें, लाइन ड्रॉ करें passing through these 3 points. ठीक है. अब इसके क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, या तो ग्रिड ग्रिड दिया होता है. क्या मसला है? ग्रिड नॉर्मली दिया होता है, ये क्या मसला आ रहा है? सो दैट्स इट. अब बच्चों शेड कैसे करना है? हाउ वी विल शेड दिस? तो स्टूडेंट्स, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसकी. whenever there is less than or equal to or simply less than, shade everything below the line. Shade everything below the line. ठीक है बेटा, इतनी सी बात थी बस, कोई सोचने की जरूरत नहीं है. सो व्हेन देयर इज, क्या मसला है, व्हेन देयर इज लेस देन, तो आप क्या करेंगे? शेड एवरीथिंग बिलो द लाइन. तो ये देखें बच्चों, कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं करनी. शेड एवरीथिंग बिलो द लाइन. अब लेट्स से क्वेश्चन में होता again, let's say in the question if they write y greater than 2x minus 1, क्या चेंजिंग किया मैंने खतरान? इंस्टेड ऑफ लेस देन और इक्वल टू आई राइट ग्रेटर देन. ठीक है. सो देयर विल बी टू चेंजिंग्स. ठीक है ना. एक तो स्टूडेंट्स आपकी जो लाइन है वो डॉटेड होगी या सॉलिड होगी? कितने बच्चों को याद है? अच्छा, पॉइंट्स मुझे प्लीज बता दें, क्या पॉइंट्स थे? ये था, दूसरा था 1 1 2 3. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स. चैलेंज. लाइन क्या होगी बेटा? डॉटेड होगी, सॉलिड होगी? ये रहे जी, लाइन स्केच कर दी. अच्छा, अब बताएं, व्हेन देयर इज, आई सेड लेस देन, तो आपने नीचे वाला शेड करना है. तो बेटा दिस टाइम दिस इज नॉट लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन. तो यू विल शेड एवरीथिंग अबव द लाइन. सो यू विल शेड एवरीथिंग अबव द लाइन. पता नहीं क्या मेरा मसला है इसको. तो बेटा यू विल शेड एवरीथिंग अबव दिस लाइन. You will shade everything above this line. So in case of less than, shade everything below the line. In case of greater than, shade everything above the line. अब जरा सुने, मैं नोट लिखवाने लगूं. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये नोट. ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इट इज ओनली फॉर टू वेरिएबल्स. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, मेक वाई सब्जेक्ट. कोई भी आपको इक्वेशन दी है उसमें से वाई को बनाए सब्जेक्ट. ठीक है. तो यू विल सी दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस. देख लें बच्चों, वाई लेस देन समथिंग. देखे ना, समथिंग का मतलब क्या था? वाई लेस देन समथिंग मीन्स, ये देखें बेटा, दिस इज योर समथिंग. ओके, दिस इज योर समथिंग. ठीक है. तो अगर वाई लेस देन ए हो, मैं एफ को एफ ऑफ एक्स लिख देता हूं. तो यू नो, यू विल शेड एवरीथिंग below the line. Okay, so this you will shade everything below the line. If line is
if there is y greater than f of x and line is this way, so you will shade everything above the line. So you will shade everything above the line. रट्टा मार ले प्लीज बच्चों, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है, इसको रट्टा मार ले। लेस देन हो तो लाइन से नीचे, ग्रेटर देन हो तो लाइन से ऊपर। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई बच्चों बात। लेट्स से अगर लाइन आपकी कुछ ऐसे हो, लाइन इंक्रीजिंग, ये देखे ना लाइन कहाँ जा रही है, इंक्रीज हो रही है ना बेटा, ग्रेडियंट क्या है इस लाइन का, पॉजिटिव। इस लाइन का ग्रेडियंट भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, लाइन का लेट्स सपोज ग्रेडियंट नेगेटिव है, ये देखें लाइन नीचे आ रही है भाई, ठीक है, लाइन नीचे आ रही है। तो अब मुझे बताएं, अगर लिखा हो y लेस देन समथिंग, y लिखा हुआ है लेस देन समथिंग, तो बचा मुझे कौन बचा बताएगा, इस लाइन की ये वाली साइड शेयर होगी, इशाल बासी शेड होगी, या नीचे वाली, नीचे वाली बच्चों। वेन एवर देर इज लेस देन, शेड एवरीथिंग बिलो द लाइन, प्लीज रट्टा मार लें बच्चों, ठीक है। y को सब्जेक्ट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, शेड एवरीथिंग बिलो द लाइन इफ देर इज लेस देन, ओके, एंड इन केस ऑफ greater than and line is decreasing and your line is y greater than something, so you will shade everything where, above the line. So you will shade everything above the line. इतनी सी बच्चों बात थी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने पहले बात क्यों नहीं बताई थी हमें। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आपने डॉटेड लाइन नहीं बनाई, माशाल्लाह कितने अच्छे बच्चे हैं, तो हम उनकी बात तो नहीं मानेंगे, हम अपना करेक्शन कर लेंगे ना बेटा। ये ले भाई, मैंने खुद से करेक्शन कर ली है, मैंने सब पे इक्वल डाल दी है, ठीक है, अदरवाइज मुझे सारी लाइंस को डॉटेड बनाना पड़ता, तो मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर लिया, बट क्वेश्चन तो बेटा एक ही है ना। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन देयर इज लेस देन शेड एवरीथिंग बिलो द लाइन, व्हेन देयर इज ग्रेटर देन शेड एवरीथिंग अबव द लाइन, व्हेन देयर इज लेस देन शेड एवरीथिंग बिलो द लाइन, व्हेन देयर इज ग्रेटर देन शेड एवरीथिंग अबव द लाइन, दैट्स इट, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब ये मैंने एक बात यहाँ पे की थी, मेक वाई सब्जेक्ट, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्यों बोला था। एग्जाम्पल, शेड 2y plus 4x greater than -1. 2y minus 4x greater than -1. So पहला स्टेप बच्चों क्या होगा, योर फर्स्ट सर आई डोंट गेट मेक वाई सब्जेक्ट। हाँ हाँ बेटा, अभी अभी बताता हूँ आपको, मुझे पता है बेटा आपको इस चीज समझ नहीं आई कि सर ने क्यों कहा है कि मेक वाई सब्जेक्ट, मैं बताता हूँ अभी आपको, ये देखिए जरा, आप इस क्वेश्चन पे बस फोकस करें जो बताने लगूँ अभी मैं आपको। चलें एक्स की वैल्यूज लें, एक जीरो ले लें, एक वन ले लें बच्चों, बस इतना टाइम नहीं है। तो एक्स जीरो पे क्या आ रहा है, वाई, 2 × y प्लस 4 × 0 इक्वल टू -1। ग्रेटर को इग्नोर कर दिया करें ना, y की वैल्यूज निकालने के लिए आप ये करते हो, तो इट इज 2y इज इक्वल टू -1, तो y इज -0.5, तो y इज -0.5, so x is 1, so 2y plus 4 times 1 minus 1, so 2y is equals to -1 minus 4 is -5, y is -2.5, -2.5, that's it। अच्छा, अभी सर ने एक बात बोली थी, सर ने कहा था कि मेक वाई सब्जेक्ट, इस बात का मतलब बच्चों बताता हूँ, ये ले। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट 100% पिक हो जाएगा बच्चों। बस वाई को सब्जेक्ट बनाने के बाद जो इनइक्वालिटी आती है उस पर डिसाइड करना होता है कि शेडिंग क्या करनी है, शेडिंग अप करनी है या डाउन करनी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे स्टार्ट में भी ग्रेटर था, इधर भी ग्रेटर आ गया, तो यू डोंट नीड टू डू दैट इवन, बट अगर बच्चों यहाँ पे ये रिवर्स हो जाता, जस्ट वेट कर लें, मैं आपको बताता हूँ, एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी अभी रिवर्स हो जाएगी ना। इस क्वेश्चन में तो बेटा ये देखें ग्रेटर देन ही रहा है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं हुआ कि हमने y को सब्जेक्ट क्यों बनाया है।
So where is 0 minus 0.5? I think here is 0 and minus 0.5. And where is 1 minus 2.5? 1 पे minus 2.5, almost there. चलें जी, लाइन ड्रॉ करें. लाइन सॉलिड होगी डॉटेड होगी बच्चों? प्लीज मुझे करेक्शन किया करें बच्चों. लाइन सॉलिड होगी डॉटेड होगी भाई? जुल्फिकार, लाइन सॉलिड और डॉटेड? बाजिगा, बाजिगा, आर यू इन क्लास? ये देखें बच्चों, लाइन स्केच कर दी मैंने. अच्छा, आप जरा देखें. इफ देर इज ग्रेटर देन, मैंने आपसे क्या बोला था? विच साइड यू विल शेड बेटा? विच साइड यू विल शेड? अबव द लाइन. सो यू विल शेड एवरीथिंग अबव द लाइन. ठीक है. थोड़ी सी डिसेंट शेडिंग करनी है बच्चों आपने, मेरी तरह नहीं करनी. तो ये लें जी. अभी मेकिंग वाई सब्जेक्ट वाला काम अभी आपको समझ आएगा. मैं थोड़ा सा क्वेश्चन, चलें ठीक है बेटा. एक और एग्जांपल. एग्जांपल 2 negative 2y plus 4x greater than or equal to 6. Okay, or 8. So let's do it again. This time you will take two values, x and y. So x is 0 and x is, let's say, 1. So what will happen? Challenge. X 0. So minus 2 times y plus 4 into 0 is equal to 8. So minus 2y is equal to 8 and y is minus 4. Okay. And the next is x equals to 1. So minus 2y plus 4 into 1 is equals to 8. Minus 2y is equals to 8 minus 4. Minus 2y is equals to 4. Y is equals to minus 2. That's it. Make y subject. 2y greater than or equal to 8 minus 4x. ये बात एक हुई. यहां से y को सब्जेक्ट बना रहे हैं. इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करना आपने. ठीक है. लुक एट दिस बच्चों. When you divide this negative number 2 on the other side, कितने बच्चों को याद था कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी? कितने बच्चों को ये बात याद है कि इफ यू डिवाइड सम नेगेटिव नंबर ऑन द अदर साइड द इनइक्वालिटी विल रिवर्स? द इनइक्वालिटी विल रिवर्स. So y less than or equal to minus 4 plus 2x. अच्छा, let me tell you the importance. ये देखें बच्चों. Where is first point? 0 minus 4. 0 minus 4 is this point. Where is 1 minus 2? 1 minus 2 is this point. कल आपको बेटा पूरे टॉपिकल की सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है. कॉन्सेप्ट्स इसके अलावा कोई नहीं यूज होगा. ठीक है. अच्छा, लाइन बेटा सॉलिड होगी. चैलेंज. कौन बच्चा मुझे बताएगा कौन सी साइड शेड करेंगे? क्वेश्चन में तो बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू था, और मुझे पक्का पता है आप लोगों ने यही करना है. ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तुम लोग करोगे ये वाला शेड. ठीक है. और ये हो जाएगा गलत. ठीक है. आपने शेड करना है ये चीज, लेस देन और इक्वल टू. तो आपने कहाँ पे लेस देन, आपने कहाँ किसका साइन देखना होता है बेटा? आफ्टर मेकिंग वाई सब्जेक्ट. आफ्टर मेकिंग वाई सब्जेक्ट. जो वाई सब्जेक्ट बनाने के बाद आपका साइन आता है उसको आपने फाइनलाइज करना है बेटा. सो इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू, डू नॉट थिंक टू मच. सिंपली शेड एवरीथिंग बिलो द लाइन. इतनी सी स्टूडेंट्स बात थी. ठीक है. तो प्लीज स्टूडेंट्स, नाइन्थ वालों स्पेशली, अलजबरा की सारी वीडियोस देखो और वर्कशीट सॉल्व कर लो. मैंने आज आपको भेज दी थी. इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 3 वीडियोस हैं, वो देख के पूरी वर्कशीट सॉल्व करें. इनइक्वालिटीज की कल मिल जाएगी, फंक्शंस की परसों मिल जाएगी. ठीक है. दैट्स इट स्टूडेंट्स. सो आज हमने बेटा इनइक्वालिटी सारी बेसिक पढ़ ली है. ठीक है.
और 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के अंदर उनको शेड करना भी सीख लिया है। मैं इस पीडीएफ को आपको भेज देता हूँ, और इंशाल्लाह कल हम इसके एग्जाम क्वेश्चन भी कुछ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन जूम चैट, अदरवाइज यू कैन लीव। बेटा मैं जूम चैट देख रहा हूँ, प्लीज बता दें। पूछ लें जो पूछना है आपने बेटा, मैं आपको लाइव रिप्लाई दे देता हूँ। बेटा मैं आपका चैट देख नहीं रहा था आयमा, मैंने कहा ना कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था आज। हाउ मच क्लास इज लेफ्ट? 9:30 बेटा क्लास एंड होनी थी। आयमा यू कैन लीव। हाउ टू फाइंड इक्वेशन फ्रॉम द लाइन? इक्वेशन फ्रॉम द लाइन, जी जी बेटा एग्जाम कल आयमा ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लाइन से इक्वेशन निकालनी होगी। ओके बेटा, डोंट वरी एट ऑल, हम कल बहुत से क्वेश्चन करेंगे ऐसे। अच्छा मिद्रार ने पूछा सर, कैन टेल द हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन ओनली दिस लाइन इज गिवन। मिद्रार और आयमा बेटा आपने सेम क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर लाइन दी हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो बेटा इंशाल्लाह कल आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा एग्जाम क्वेश्चंस में। राफे मैंने 6 वर्कशीट्स भेजी हैं, और कितनी भेजूं आपको? वो भी भेज दूंगा बेटा, वो बहुत, मैं आपको सेपरेटली भेज दूंगा, ग्रुप को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ग्रुप सब बच्चों के लिए है ना। जीरो मैसा, जीरो मैसा, आई एम लिसनिंग। सर आपने कहा था कि स्केचिंग में हम y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, और ड्रॉ जब आता है तब टेबल बनाते हैं, वो नहीं अच्छा बेटा, होता? दोनों वर्क करती हैं, दोनों वर्क करते हैं। सर बट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा मेथड है, वो ठीक है। किया करो आप। तो स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन किसी का हो इस बेटा इनक्वालिटीज में से? ये सारे नोट्स मैंने बना दी, इसके अलावा बेटा कुछ भी नहीं है इसमें। अब बस एग्जाम के क्वेश्चंस रह गए हैं आपके पास। ठीक है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।